अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और हम उसकी शह रग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। दुआ मांगने के लिए कहीं जाने की या किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिससे मांगना है वो तो पास है। साथ ही अल्लाह ने ये भी कहा है कि मैं सुनता भी हूँ और कबूल भी करता हूँ। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुआ की कबूलियत के लिए शराइत बताई हैं। हम जानते हैं कोई भी ताल्लुक़ हो उसमें कोशिश दोनों तरफ से हो तो कायम रहता है। अल्लाह ने दुआओं की कबूलियत के बारे में इसी नुक्ते को बयान किया है कि दुआएं मैं सुनूंगा भी और कबूल भी करूंगा, मगर कब? जब हम अल्लाह की सुनेंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, उसके और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने अमाल रखेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी तब्दीली में अल्लाह भी हमारी मदद करेगा और हम हिदायत पा लेंगे। इस बात पर सवाल उठाना बहुत आसान है कि अल्लाह पाक तो सब कर सकता है, फिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं कर रहा? कभी ये सोचा है हम उसकी कितनी सुन रहे हैं? हमारी ज़िंदगी में अल्लाह और उसकी कही बातों की कितनी अहमियत है। हम इतने नाफरमान हैं, हम अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते। हम नफ्साती ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं और हम अल्लाह की मसलियतों पर सवाल उठाते हैं। लोग ज़्यादा यही सवाल करते हैं। इसका यही जवाब है, हमारा ईमान इतना नहीं कि हमें अल्लाह पे इतना भी यकीन हो कि वो जो कर रहा है उससे बेहतर कुछ नहीं है। जब भी इंसान दुआ करता है तो उसका जवाब अल्लाह 3 तरह से देता है। पहला ये कि या तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, दूसरा ये कि उस दुआ से उसकी ज़िंदगी में आने वाली कोई परेशानी टल जाती है, और तीसरा ये कि वो दुआ आखिरत के लिए रख ली जाती है कि इस दुआ का सिला हमें आखिरत में मिलेगा। फिर आखिर किस बात का खौफ है हमें? दुनिया नहीं मिलती या दुनिया के लोग नहीं मिलते तो ना मिलें, आखिरत का इनाम तो मिल रहा है ना, जो हमेशा के लिए है। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान ऐसी दुआ करता हो जिसमें गुनाह और कता रहमी वाली बात ना हो तो अल्लाह उसको 3 में से एक चीज़ अता करता है। या उसकी दुआ जल्दी जल्दी कबूल कर ली जाती है, या उसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, या उस आदमी से बुरी चीज़ को दूर कर दिया जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, तो फिर हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़्यादा अता करने वाला है। कुरान में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतन से हिजरत करते वक्त कहा था, जिसका तर्जुमा ये है, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम ना रहूँगा। इससे हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह से मांगकर हम कभी भी महरूम नहीं हो सकते। अल्लाह ने तो इतनी नाफरमानियों के बाद भी हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, तो क्या अगर हम इससे कुछ मांगेंगे तो वो हमें नहीं देगा? ज़रूर देगा। यकीन रखें और मांगना ना छोड़ें। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो असबाब पैदा करने वाला है। वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब हम मांगेंगे उससे तो वो हमें हमारी सारी ख्वाहिशात से नवाजेगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल बर्तनों की तरह है और बाज़ दिल बाज़ से ज़्यादा याद करने वाले होते हैं। बस ए लोगो, जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो उस हाल में कि तुम्हें उसकी कबूलियत का यकीन हो। बेशक अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल और बेपरवाह दिल से दुआ करता है। तो जब भी दुआ करें पूरी तवज्जो से दुआ करें। अल्लाह से मांगें तो पूरे यकीन के साथ मांगें, वो आपको ज़रूर देगा, क्योंकि वो देने पर कादिर है। और वही तो है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है और सब को दे रहा है। जो उससे मांगता है और जो लोग उससे नहीं भी मांगते, वो सब का रब है। आप यकीन करें, इन तीनों में से अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी एक से ज़रूर नवाजेगा।
اگر یہاں نہ مل پائے تو آخرت میں ضرور ملے گا صلہ۔ ہم خالی ہاتھ تو نہیں رہتے نا، اللہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے، بس اس سے مانگتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، ہو سکتا ہے اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری خواہشوں کا پورا ہونا ہو سکتا ہے۔ اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت یقیناً بدلا ہوگا۔ اس بے بسی کے بعد اللہ نے سب ناممکن سے ممکن کر چکا ہوگا۔ اس محرومی کے بعد اللہ نے بہترین سے تمہیں نوازا ہوگا۔ ان اندھیروں کے بعد اللہ کے رحم کی نشانی آنی ہے۔ اس صبر کے بعد تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ اس دیر کے بعد تمہارے لیے اللہ کے کن کا معجزہ ہے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔